ये मूली के पराठे बनाऊंगी, आलू टमाटर की सब्जी। ये आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ मनी और पापा के लिए, मनी और पापा के लिए। मेरे लिए पराठे। इसमें धनिया, हरी मिर्च। कब चली जाएगी मेरी मिट्टी? पकौड़े गरम गरम। आज कढ़ी बन रही है ना। आज लंच में बन रही है कढ़ी, और हमारे घर का तो जैसे रिवाज सा हो गया है, जैसे कढ़ी की पकौड़ी बनेगी उसके साथ में बनेगी आलू प्याज की पकौड़ी भी। लेकिन आज बस डिफरेंस इतना है कि आज आलू प्याज की पकौड़ी मम्मी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बना रही हैं। लंच के बाद हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग रुके चौपाटी पर। बहुत ही प्यारा व्यू था शाम के वक्त, और मुझे और मम्मी को कई दिनों से कुल्फ़ी खाने का बड़ा मन था, तो सोचा आज सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से करते हैं। आ गए हैं हम लोग घर वापस। क्या कुछ मैंने शॉपिंग करी है ये तो मैं आपको लखनऊ जाने के बाद दिखाऊंगी। और हम घर पे सबके लिए लेकर आए हैं थोड़े से चाट, जिसमें कि है दही बड़े और गोलगप्पे। आज है नेक्स्ट डे। ब्रेकफास्ट में मम्मी ने मेरे लिए बनाए हैं पनीर के पराठे। पूरा दिन मैं कुछ भी क्यों ना करूँ, सबसे बेस्ट टाइम पूरा दिन में मेरे लिए होता है ब्रेकफास्ट का टाइम। कल हमें मार्केट में लिसोड़े देखने मिले इस सीज़न में, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बट शायद हमारे लिए या हम जैसे कुछ उन लोगों के लिए जो कि सीज़न में इसका अचार डालना भूल गए हैं, उनके लिए ये अभी मार्केट में आए थे, तो बस हम लोगों ने ले लिए क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद है। साथ ही साथ प्रशांत को भी इसका अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ इस वक्त अपने घर पे। काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पर अहमदाबाद में, गुजरात से आते वक्त। हम लोग जब लखनऊ की तरफ जा रहे थे तो बीच में मैं अजमेर में अपने घर पर ही रुक गई कुछ दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पता नहीं अब हम लोग यहाँ पर कब आएंगे। प्रशांत चले गए थे सीधा लखनऊ, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रशांत के पास छुट्टी नहीं थी। और अब आज मैं निकलने वाली हूँ लखनऊ के लिए। इतने दिन से मैंने यहाँ पर कोई व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम बाद आई थी और नेक्स्ट कब आऊँगी पता नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से और फ्री माइंड रह के मैंने एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया। मैं निकलूँगी आज शाम को लखनऊ के लिए वापस, और काफ़ी दिनों से यहाँ पे हूँ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन कोई व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। इनफैक्ट जो राजकोट में भी मैंने दी के यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिप्स ली हैं, उस तक को मैंने अभी व्लॉग में नहीं डाला। उसको मैं शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करने का सोच रही थी, वो भी नहीं हुआ। घर आते ही ना मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस ठीक है जो मन में आ रहा है वो करो, काम तो कुछ भी मत करो, कुछ भी, फिर चाहे वो व्लॉगिंग का काम हो या कुछ भी सोशल मीडिया पे अपलोड करना हो। एक पिक तक मैंने शायद अपलोड नहीं करी है यहाँ आने के बाद, बस एक व्लॉग डाला था, जो कि मुझे लगा कि दिवाली का व्लॉग है तो बहुत ज़्यादा मुझे डिले नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैंने एक दिन यहाँ पर रहने के बाद, मतलब सेकेंड डे मैंने फिर उसे एडिट किया और अपलोड किया। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर और कोई काम नहीं किया है, सिर्फ मज़े किए हैं, मस्ती की है। लखनऊ में भी बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ रहती है, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली हूँ करने के लिए। वहाँ पे तो मुझे मेरी मम्मी साथ मिलेंगी नहीं।
बस कुछ ही देर में मुझे निकलना है अब स्टेशन के लिए। आज ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद बस कुछ ही देर मैं घर पे थी, उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, एक तो मैं अकेली गई थी मार्केट, दूसरा मुझे लिमिटेड टाइम में बहुत सारे काम कंप्लीट करने थे। कोशिश तो मेरी स्टार्टिंग से यही थी कि मैं कुछ भी लास्ट डे के लिए पेंडिंग ना रखूँ, जो भी मेरे काम हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पहले ही ले लूँ, निपटा लूँ सारे काम। बट कई बार बहुत सारे रीज़न की वजह से चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं और एंड मोमेंट पे बहुत भाग-दौड़ होती है। बाय पापा। चप्पल नहीं पहन के जाएगी मेरे वाली। नहीं, दूसरी पहन रही हूँ। 11 लेट हो जाएंगे। चलो बाय बाय। Here again I have some mixed feelings to share with you all guys। यहाँ से अजमेर पास है और यहाँ से लखनऊ। उधर अजमेर छोड़ते हुए बहुत बुरा लग रहा था, या लखनऊ जैसे ही घर के पास जाते जा रही हूँ बहुत खुशी हो रही है। पहुंच गई हूँ मैं घर और कर रहे हैं हम लोग लंच। मम्मी ने लंच के लिए बना कर रखे थे टिंडे और भिंडी। भिंडी प्रशांत को बहुत पसंद है, टिंडे मुझे बहुत पसंद है, तो मम्मी ने दोनों के लिए सब्जियां बना के रखी थी और प्रशांत लेकर आए थे पनीर। तो ये है आज का हमारा लंच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे। आज प्रशांत को ऑफिस जाना है। मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मेथी के पराठे, और ये जो मेथी है ये मुझे मेरी मम्मी ने अजमेर से क्लीन करके दी है। बिल्कुल रेडी थी कि बस उसका आटा लगा लेना, ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और तुम लोग इससे ब्रेकफास्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। उनका ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जाते ही मतलब मार्केट की ज़रूरत ना पड़े, सब्ज़ी फ्रूट्स मतलब ये सब कुछ लेने ना जाना पड़े। बहुत कुछ वो इस तरह से प्लान करती है मेरे लिए, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हर बारी। थैंक यू मॉमी। कैसा लगा ब्रेकफास्ट? अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम बनाए। ये सैंडल भी ठंडी। चलो जाओ अंदर। चलो अंदर 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 चलो। लीजा चलो चलो आओ, चलो आजा, कम समझ रही हो वो। कम। हाय। सुबह से हो गई है शाम और अभी शाम के वक्त में मैं जो मेरे बैग्स हैं वो अनपैक कर रही हूँ। जो कपड़े थे वो मैंने दिन में मतलब दोपहर में लगा दिए थे वापस अलमारी में, और जो भी धुलने के हैं वो धुलने में डाल दिए। इसके बाद अब काम आता है जो भी कुछ मैं वहाँ से खाने पीने का छोटा मोटा सामान लाई हूँ उसे मैं अरेंज करूँ। तो मैं अभी बस डिनर से पहले वही सब काम कर रही हूँ। और मैं अपने आप तो काफ़ी कुछ सामान लेकर ही आई हूँ खाने पीने का। इसके अलावा मुझे बहुत सारा कुछ जो है वो स्टेशन पे पता चला, जब मम्मी ने मुझे बताया था कि मैंने ये भी रखा है वो भी रखा है। और कुछ तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे मॉर्निंग में जब मम्मी ने ट्रेन में मुझे फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि अच्छा ये भी रखा है। मतलब बहुत सारे पेरिशेबल आइटम्स भी इस तरह के थे कि मुझे उन्होंने बताया फिर मॉर्निंग में कि ये सब तो जाते ही पहले फ्रिज में रख देना, उसके बाद रेस्ट करना। मैंने कहा ठीक है। तो वो सब था। सब्जियां जैसे कि सुबह आज मैंने मेथी के जो पराठे बनाए वो भी मम्मी ने मुझे साफ़ करके दी थी कि तू वहाँ पर पहुँचकर बना लेना, प्रशांत को भी खिलाना। सर्दियों का मौसम है, मेथी खानी चाहिए एंड ऑल। जैसे कि मम्मी ने मुझे मेथी दी थी तो मैंने आज सुबह मेथी के पराठे बनाए। उसी तरह बहुत सारी वेजीज़ थी जो मुझे पता भी नहीं मम्मी ने रखी हैं बैग में। उसके पीछे मम्मी का ये थॉट था कि जाते ही तुम्हें मार्केट ना जाना पड़े और सब्जियां होंगी बनाने के लिए तो कुछ भी बन जाएगा, खा लोगे।
तो उसी वजह से मम्मी ने मुझे बहुत सारी वेजीज़ दी, जो 1-2 दिन क्या, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझे 1 हफ्ते तक लास्ट करने वाली हैं, जैसे कि जिंजर और कैप्सिकम मम्मी ने रखा है तो काफ़ी अच्छी शेल्फ लाइफ होती है। इनफैक्ट मेथी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, मैं उसे 2 बार यूज़ कर पाऊँगी, क्वांटिटी भी इतनी है और ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा मैं ये कुछ चिप्स वहाँ से लाई थी, ये तो हम सब में बहुत फेमस हैं, सब ने खाए हैं, इनफैक्ट दोनों तीनों ही ये। तो ये चिप्स थी जो मैं मार्केट से लाई थी, और साथ में एक छोटा सा पैकेट मैं इसका भी लेकर आई थी। बहुत अच्छे लगते हैं ठंडियों में गरम गरम पॉपकॉर्न बना कर खाना, तो ये मैं लेकर आई थी। डेफिनेटली ये सारा कुछ स्टफ़ यहाँ पर भी मिलता होगा, बट मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है, और इतना इजीली जो लोकल मार्केट होते हैं वो अभी एक्सेसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं ऐसा सब कुछ थोड़ा बहुत सामान घर से लेकर आती हूँ। ये भी, इसमें ये वाले जो पापड़ हैं ये घर के पापड़ हैं, इसमें मिक्स है, आलू के भी हैं, मैदा के, चावल, मक्का। ये इस बार मैं काफ़ी कम लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास पहले के भी बहुत सारे पापड़ रखे हैं, तो मैंने अभी बहुत कम ही लिए हैं ये। इसके अलावा ये एक पापड़ जो कि मैं श्योर हूँ ये यहाँ नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी जब नवरात्रि का सीज़न था तो फास्ट वाला टाइम था, उस टाइम पे हमें ये चाहिए थे नवरात्रि के लिए साबूदाना पापड़। तो उस वक्त यहाँ पर किसी से भी पूछो सबको साबूदाना तो पता है, लेकिन साबूदाना पापड़ यहाँ पर कोई नहीं जानता है। ये हमने यहाँ आसपास सारे शॉप में पूछा था, कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं थे, कोई जानता भी नहीं है। एक तो ये होता है कि अभी है नहीं, उन लोगों का रिएक्शन ही इस तरह का होता था कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो इस बार मैंने मम्मी को तभी बोल दिया था कि आप मेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख़रीद के रखना, तो मैं अभी ये लेकर आई हूँ। फास्ट में भी ये खाते हैं और वैसे भी ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मैटर नहीं करता कि चीज़ क्या है, कितने की है, कितनी है, कैसी है, लेकिन जब भी हम माइग्रेट करते हैं ना तो ज़रूर ऐसा कुछ स्टफ़ ज़रूर होता है जो हम अपने नेटिव प्लेस से ही लाना खाना प्रेफर करते हैं, या वो बस वहीं पर अवेलेबल है और हम नहीं रह सकते। डे टू डे लाइफ हम उसके बिना, या फिर कुछ ओकेजन्स उसके बिना नहीं सोची जा सकती, क्योंकि वो हमेशा किया होता है। जैसे कि ये एक पापड़ मुझे मतलब फास्ट में चाहिए, मतलब आलू वाले जो चिप्स होते हैं ना वो ठीक है, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे साबूदाना पापड़ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फास्ट पे तो डेफिनेटली एक मतलब क्रेविंग होती थी इस चीज़ के लिए, तो मैंने ये लिया। मैं ये अचार लेकर आई हूँ घर से। ये वाला जो अचार है ये आम का अचार है, और ये मेरी नानी के यहाँ बनता है। पहले नानी मेरी बनाती थी, अभी मामी ने बनाया है। और आम का बहुत ही मतलब बिल्कुल ड्राई अचार होता है, इसमें ऑयल नहीं होता, थोड़ा सा डालते हैं जब इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बहुत कम। मतलब यूजुअली जो आम का जो हरा अचार होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो ये उस तरह का नहीं बनता। मतलब इसकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अलग है, इसका टेस्ट, इसकी स्मेल बिल्कुल अलग है। और ये अचार तो मैंने आप लोगों के साथ वहाँ भी शेयर किया था। मुझे इसमें ऑयल डालना है, मैं ऑयल डालकर नहीं लाई थी क्योंकि इस वाले कंटेनर में ना डेफिनेटली ऑयल जो है वो लीक होता, तो मैंने थोड़ा सा ड्राई निकाल लिया था अपने लिए। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी कल, इसे किसी ग्लास कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है तिल का तेल, सेसमे ऑयल। ये हम सर्दियों में बहुत खाते हैं, तो इसलिए मैं इसे यहाँ भी लेकर आई हूँ। राजस्थान में तो इसे घी की तरह डाल के खाते हैं। कोई भी चीज़ अगर मतलब खिचड़ी बनाई है या कुछ, तो उसमें घी के जगह पर सर्दियों में तिल का तेल डाला जाता है। लेकिन हम इसे पराठे बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। गर्मियों में जब हम पराठे बनाते हैं तो घी से बनाते हैं, लेकिन सर्दियों में जब हम पराठे बनाते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इसे। उसके बाद मैंने लिया है प्रशांत को ध्यान में रख के, प्रशांत की चॉइस के अकॉर्डिंग अजमेर से थोड़ा सा कुछ सामान, जैसे कि ये क्रीम रोल कल आते ही हम लोगों ने पैकेट खोल लिया था। हम दोनों को क्रीम रोल बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। वहाँ पर जो हमारी एक फेवरेट शॉप है जिनकी क्रीम रोल हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वहाँ से ये लिए हैं। some mouth fresheners because प्रशांत is highly obsessed with them। प्रशांत की स्पेशल डिमांड थी कि मुझे ये वाली सुपारी चाहिए, ये वाली सौंफ चाहिए। हमेशा मैं जब भी कोई ओकेजन होता है प्रशांत के गिफ्ट में डेफिनेटली ये इंक्लूड करती हूँ। ग्रॉसरी में भी होता है, और अभी अजमेर जाना था तो वहाँ से भी ये प्रशांत की डिमांड पर आया है।
ड्राई फ्रूट्स और प्रशांत की फेवरेट मिठाई। और ये एक और बहुत ही ख़ास चीज़ जो मम्मी ने मुझे अपने हाथों से बना कर दी है, ये भी प्रशांत को और मुझे बहुत पसंद है। प्रशांत को तो बहुत बहुत ज़्यादा मठरी पसंद है, तो ये मम्मी ने बना कर हमें दी है। बस 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 एज यूजुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लीज़ा प्रशांत के ऑफिस से आते ही। ये दोनों गए हैं वॉक पर, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर में मैंने आज बनाए हैं पुलाव। बहुत ज़्यादा मन था मेरा और प्रशांत का आज डिनर में पुलाव खाने का। साथ ही साथ बनाया है मैंने थोड़ा सा रायता बूंदी और कुकुम्बर के साथ। अब मैं इस व्लॉग को आज यहीं वाइंड अप कर रही हूँ। फिर से मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।